बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी स्कर्ट बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इलास्टिक डालने का वो तरीका सिखाऊंगी जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा। बहुत आसान तरीका है, नए सीखने वाले भी इजीली सीख जाएंगे। सेम स्कर्ट डिज़ाइन मैंने एक ब्रांड पे देखा था जो कि काफ़ी महंगा लगा हुआ था, तो आप भी घर में इसी तरह से बनाइए। सबसे पहले मैंने ये एक कपड़े का पीस लिया है जो कि 23.5 इंच लंबाई में है और इसकी चौड़ाई है 29.5 इंच। ये डबल फोल्डेड है, यानी बैक और फ्रंट के लिए। 4 साल से 6 साल की उम्र की बच्ची के लिए मैं ये तैयार करूँगी। आप किसी भी उम्र की बच्ची के लिए सेम तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं दोनों साइड से ये 1.5 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड्स पे हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब दोनों पल्लों को हमने इकट्ठे पकड़ना है इस तरह से और डबल फोल्ड करना है, यानी इसकी ये 4 तहें हो गई हैं। यहाँ से हम इसको कट करके फ्रंट और बैक के पीस को अलग कर देंगे। ये हमारी बैक का पीस है और ये दोनों फ्रंट के पीसेस हैं। फ्रंट के दोनों पीसेस के ऊपर वाली साइड पे मैंने ये एक रफ सिलाई लगा लेनी है और चुन्नट डाल लेनी है। अब ये मैंने पीस लिया है, इसके 2 हिस्से कर लूँगी, यानी दोनों पार्ट्स के लिए हमारा 4.5 इंच चौड़ाई में ये पीस होगा। दोनों पार्ट्स हमारे ऊपर से जो चुन्नट वाला हिस्सा है वो तकरीबन 5 इंच हैं। तो ये जो पट्टियाँ हमने ली हैं ये ऊपर जो है तकरीबन 6.5 इंच मैंने लंबाई में ली हैं, यानी कि ये हमने ऊपर चुन्नट से थोड़ी सी बढ़ा रखनी है इस तरीके से और ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मैंने स्कर्ट का जो पार्ट है वो उल्टा रखा है और उसके ऊपर मैंने ये पीस जो कि इसके साथ अटैच करना था वो भी इस तरह से उल्टा रख कर इसके साथ अटैच कर लेना है। ये फालतू हिस्सा मैं काट दूंगी और जिस साइड से हमने स्लिट रखनी है उस साइड से देखिए हमारा कपड़ा आगे की जानिब जो बड़ा हुआ है उसको हमने इस तरीके से उल्टा करके ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल स्लिट के साथ से सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसकी फिनिशिंग की सिलाई बाहर की जानिब आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट करके इसकी फिनिशिंग करनी है। सेम तरीके से ही हमने फ्रंट का जो सेकंड पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेना है।
12 इंच लंबाई में मैंने इलास्टिक ली है, जो कि मैंने बैक वाली साइड पे अटैच करनी है। स्कर्ट के बैक वाली साइड पे हमने एक कोने पर ऊपर की जानिब इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके देख लेना है कि हमें नेफे के लिए ऊपर कितना कपड़ा चाहिए। यानी सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इलास्टिक को एक कोने पे इस तरह से स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड से भी हम इलास्टिक को दूसरे कोने के साथ सेम तरीके से ही स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी इलास्टिक बराबर आपके नेफे में एक जैसी आएगी। अब हम नेफे को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक सिलाई के नीचे ना आए। सिलाई लगाते जाएंगे और इलास्टिक को अपनी तरफ खींचते हुए ऊपर नेफे के कपड़े को बैक की तरफ पुश करते जाएंगे। इस तरह से आप आसानी से सिलाई लगा लेंगे। अब नेफे का कपड़ा हम ऊपर से बराबर कर लेंगे। अब फ्रंट के दोनों पीसेस हमने इसके दोनों जानिब अटैच कर लेने हैं। इस तरह से दोनों को हमने आपस में बराबर रखते हुए ऊपर से अटैच कर लेना है। अब चूंकि फ्रंट के पीस पर हमने अलग से ऊपर जॉइंट डाला था, तो फ्रंट का पीस लंबा और बैक का छोटा हो। ये सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट का जो फालतू पीस होगा नीचे वो हम काट देंगे। लंबाई में हमारी स्कर्ट 20 इंच तैयार होगी। नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। फ्रंट के फालतू पीस को हम काटेंगे। आखिर में हम बॉटम से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग करेंगे। आखिर में आप स्लिट के एक साइड पे काज बनवाकर बटन लगवा लें। फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई इस तरह से स्कर्ट बनाना चाहता है या कोई नया सीखने वाला है तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।